यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरह से डील करना है। जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब वीडियो पॉज करके जरूर दीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? फैराडे, मेंडलीव, न्यूटन या बोर्ड ने? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव ने किया था। स्टीरियो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? जॉन बार्बर, टिम बर्नर्स-ली, एलन ब्लूमलीन, डेविड ब्रूस्टर। तो स्टीरियो का जो आविष्कार है वो एलन ब्लूमलीन ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं? मेंडल, ह्यूगो डिब्रिज, जगदीश चंद्र बसु, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये थे जगदीश चंद्र बसु। पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर, सेरोनोग्राफ, ड्यूरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो पदार्थ की कठोरता जो है हम ड्यूरोमीटर से मापते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, रोंटजन ने, वियन ने। तो एक्स किरणों की खोज जो है रोंटजन ने की थी। सीमेंट की खोज किसने की थी? आर्कसीट ने, एल्बर्ट मैग्नस ने, जोसेफ आसियादीन ने, जेंसिन ने। तो सीमेंट की खोज जोसेफ आसियादीन ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमुंडसन ने, रॉबर्ट पियरी ने, जॉन कोवार्ट ने, कैप्टन कुक ने। तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई वैन हॉक ने, हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले लुई वैन हॉक ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर। तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के लिए टीके जिसे को वैक्सीनेशन भी कहा जाता था का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो चेचक का जो आविष्कार है या चेचक के टीके का जो वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल ब्रेरे ने, सर फ्रैंक व्हिटल, थॉमस सेबरी, माइकल फैराडे। तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया हुआ था वो सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो अभी हमने देखा था एडवर्ड जेनर ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए इसका जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में जवाब दीजिए, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो इसे हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऑर्डविल और विलियम राइट, तो यही दो भाई थे, ऑर्डविल और विलियम राइट, जिसको हम राइट बंधु के नाम से भी जानते हैं या राइट ब्रदर्स। नमी का माप डैश के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर, पोलारीमीटर, थर्मामी, हाइग्रोमीटर। तो नमी का माप, आर्द्रता का माप जो है हम हाइग्रोमीटर से करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से हम दूध को मापते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, सिकोस्त्रिस्की, कॉकरेल, ड्रिंकर। तो यह है सिकोत्रिस्की। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ वांटिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड डॉस ने, एस ए वैक्समैन ने। तो इंसुलिन का जो आविष्कार है वो एफ वांटिंग ने किया था। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, जॉन हेडली, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो सौर प्रणाली का आविष्कार या कोपरनिकस ने किया था। ध्यान रखिएगा कि सौर प्रणाली का आविष्कार जो है ये आविष्कार नहीं है, इसकी खोज की थी। इसी तरह इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ वाटिंग ने। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? फेक्सोफेनाडाइन, कीटोकोनाजोल, लेटनोप्रोस्ट, इबुप्रोफेन। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट का दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1749 में त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला, एली व्हिटनी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। रुधिर वर्ग का पता लगाया था जिसको ब्लड ग्रुप भी कहते हैं? विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीनर ने, पॉवलोव ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का पता लैंडस्टीनर ने लगाया था। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम का, उल्काओं का, धातुओं का, भूकंप का, जो है मौसम का विज्ञान है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो हमने पहले भी बात किया, लैक्टोमीटर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बैकवेडल ने, रोएंटजन ने, आइंस्टाइन ने। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो हेनरी बैकवेडल ने की थी। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषध निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषध प्रभाव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो औषधि और उनके कार्य का अध्ययन जो है औषधि का प्रभाव क्या होता है वो कहा जाता है औषध प्रभाव विज्ञान। मूल्य दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, एटमोमीटर, मैनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर। मूल्य दाब जो है ऑक्सेनोमीटर से हम मापते हैं। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डीजल इंजन। तो जेबी डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था।
वेग मापी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन गति, पृष्ठीयतना, परिक्षेपण शक्ति। वेग मापी टेकोमीटर का जो प्रयोग है वो घूर्णन गति के लिए किया जाता है। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? मेरी क्यूरी, आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यह है मेरी क्यूरी द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? एस.एन. बोस, पी.सी. रॉय, जे.सी. बोस, पी.सी. महालनोबिस। तो क्रिस्कोग्राफ का जो खोज है या आविष्कार है वो आपको जे.सी. बोस ने किया था। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी, शरीर रचना विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको हम जीव पारिस्थितिकी कहते हैं। आईवीएफ जिसको पात्र निषेचन भी कहते हैं, इन वट्रो फर्टाइल जो कहते हैं आईवीएफ तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ये जो आईवीएफ की खोज या इसका जो तकनीकी का जो पहला आविष्कार है वो पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने किया था। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फेमी ने, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, बेनॉइट फोर्निरोन ने। तो कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार जो है एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, बेनॉइट फोर्निरोन। तो यूनिवर्सल मानक समय का सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु, रेनॉल्ड बी जॉनसन, एसन जॉर्डनॉफ, केन कुटार्गी। तो एयरबैग का आविष्कार जो है एसन जॉर्डनॉफ ने किया था। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये तो हम सब जानते हैं, काइनामेटिक्स। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरेनोमीटर, पाइक्सोनोमीटर। तो यह अंत जो अधिक तापक्रम मापता है यह है पायरोमीटर। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टेवर्ट द्वारा, क्लूवियर और नील द्वारा, पॉल एहरलिच के द्वारा, बुरील और स्मिथ के द्वारा। तो जीवाणु भोजी जो है फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टोवर्ट के द्वारा खोजा गया था। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट का, चींटियों का, क्रस्टेशियाइयों का, ऑर्थोपॉड्स का। तो मर्मिकोलॉजी जो है चींटियों का अध्ययन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये सब हम जानते हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें इसका जरूर जवाब दीजिएगा। यंत्र कंपन करते हुए तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। द्रव घनत्व मापी, सोनोमीटर, रक्तदाब मापी, विद्युत मापी। तो तार के नियमों का जो यंत्र करती है इसका अध्ययन सोनोमीटर में इस्तेमाल होता है। सहलगनता की खोज किसने की थी? ब्लैकरली ने, मॉर्गन ने, म्यूलर ने, बेटेसन ने। तो सहलगनता की खोज जो है वो बेटेसन ने की थी। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलित, ज्योतिष विज्ञान, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूकंप विज्ञान। तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो ये लुई पास्चर ने। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो विद्युत धारा को हम सब जानते हैं, बचपन से 10th क्लास से पढ़ते हैं, एमीटर से। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, वॉक्समैन ने, लुईस पास्चर ने, ए फ्लेमिंग ने। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो है ए फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के चक्कर में वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए, आपने अगर पुरस्कार वाला सेशन देखा हुआ है तो हमें जल्दी से बताइए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया था? जॉन हैरिसन, विलियम हार्वे, फ्राइज ग्रीन, रॉबर्ट कॉच। तो जॉन हैरिसन ने काल मापी का आविष्कार किया था। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई थी? बीडल तथा टेटम, वाटसन तथा क्रिक, टेमिन तथा बाल्टीमोर, हरगोविंद खुराना। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज जो है टेमिन तथा बाल्टीमोर ने की थी। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हैकेल, एडवर्ड जेनर। तो ये हिप्पोक्रेटस थे। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? ये सब हम जानते हैं, चार्ल्स डार्विन। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि चार्ल्स डार्विन की कौन सी फेमस पुस्तक में इसका वर्णन है, या चार्ल्स डार्विन ने कौन सी फेमस बुक लिखी है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट, न्यूटन, ब्रिस्टले, गैलीलियो। तो पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था फारेनहाइट ने किया था। बच्चा पार्टी, अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को तो जल्दी से जल्दी 3 बच्चों को कम से कम शेयर करिए और लाइक दबा के कीजिए। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? वॉक्समैन, लेनेक, हैनीमैन, डोमेक। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक वो है हैनीमैन।
निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर। तो निम्नतम तापमान जो है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मिल्लिकन ने, लुई ब्रेल ने, लॉरेंस ने, जे एल बेयर्ड ने। तो टेलीविजन का जो आविष्कार है जे एल बेयर्ड ने किया था। शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो यह है शैवाल का अध्ययन। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट, स्टीव चेयर, स्टीव जॉब, लॉर्ड स्ट्रॉस। तो ये जिलेट ने किया था। जिन शब्द को गढ़ने के संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। वाल्डेयर, मेडल, जोहानसेन, मॉर्गन। तो जिन शब्द को गढ़ा है जोहानसेन ने। विद्युत और चुंबकत्व के स्थिति के बीच लिंक की खोज किसने की थी? वोल्टा, मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे। तो विद्युत और चुंबक के बीच जो लिंक है उसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी पालन, माहू का अध्ययन, बरूथी का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन। तो एरिनियोलॉजी जो है आपको मकड़ों का अध्ययन है। क्षेत्रमापी प्लेनीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यह क्षेत्रफल के मापन के लिए। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स डेविड डेमलर, डीजल। तो ये डेमलर थे। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों और वनस्पति की खेती का। वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर, तरल दाब, पृष्ठीय तनाव, तरल घनत्व। तो यह है तरल के प्रवाह की दर। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने, चक हुल ने, मार्टिन कूपर ने। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार है वो मार्टिन कूपर ने किया था। जल्द से जल्द हमें यह बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का, ज्वालामुखी, पर्वत। तो यह भूकंप का विज्ञान है। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी पालन, माहू, बरूथी, मकड़ों। तो ये हमने पीछे देखा था। क्षेत्रमापी ये भी हमने क्वेश्चन देखा था। गैस इंजन का आविष्कार ये भी हमने देखा हुआ था। वृक्ष संवर्धन ये भी देखा था। वेंटूरीमीटर ये भी हमने देखा हुआ था। मोबाइल फोन का आविष्कार ये भी हमने देखा हुआ था। सिस्मोग्राफी ये भी देखा हुआ था। चलिए ये कुछ रिपीट हो गए थे। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, सापेक्ष आर्द्रता, वाष्प दाब, वायु की दिशा। तो ये वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन का अनुमान लगाने में सहायक होता है। अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? पायरोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये पायरोमीटर से लगाया जाता है, जिसको उतापमापी भी कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है? उच्च तापमान, अतिचालक, ईंधन उत्पादन, न्यून तापमान। तो क्रायोजेनिक्स जो है ना एक इंजन होता है जो न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ना लिक्विड के तौर पे यूज करते हैं ईंधन के लिए। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, जिसको हम WWW बोलते हैं? ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1839 में एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टाइरीन की खोज की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीस्टाइरीन की खोज एडवर्ड साइमन ने की थी। इसका प्रयोग प्लास्टिक और सीडी बक्सों के लिए किया जाता है। बिल्कुल पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। यह प्राकृतिक तरीके से सड़नशील नहीं है, बिल्कुल नहीं सड़ता है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये होगा चौथा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मीसोट्रॉन का नाम मेसॉन कर दिया था? एडोल्फ क्रेब्स ने, डेविड एंडरसन ने, होमी जहांगीर भाभा ने, विलियम व्हीलर ने। तो ध्यान रखिएगा, मेसोट्रॉन का नाम मेसॉन जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। एनीमोमीटर किसका माप करता है? प्रकाश की गति, वायु की गति, जलधारा की गति, उपग्रह की गति। तो ये वायु की गति को। निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? ममिकोलॉजी, पैडोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो पैडोलॉजी। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। तो ये हवा की गति। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन ने, दिमित्री इवानोव्स्की ने, मार्टिनियस विलियम बेंजेरिक ने। तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज जो है अल्फोंस लेवरेन ने की थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जेवी डनलप, अल्फ्रेड नोबल, जेम्स सिमोंस, पीटर हरग्रीव्स। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबल ने किया था। जकरियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल, बर्साई, फ्रैंक व्हिटल, इवेस मैकगैफी। तो जमे हुए भोजन की खोज क्लारेंस बर्ट्स-ऑय ने की थी। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था?
भाप का इंजन, सेफ्टी पिन, सेफ्टी लैंप, एक्सरे, तो ये सेफ्टी लैंप। नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? यान डोनाल्ड ने। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? एंडर सेल्सियस, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, विलियम थॉमसन, राइट ब्रदर्स। तो सेंटीग्रेड माप स्केल का जो आविष्कारक है वो एंडर सेल्सियस है। ध्यान रखिएगा, तापमान हम 3 चीज़ों में नापते हैं, सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली। तो ये हम्फ्री डेवी ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। फोटोन की खोज किसने की थी? जॉर्ज क्रमैन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, हेनरी कैवेंडिश ने, हम्फ्री डेवी ने। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, जॉन हैरिसन, कीलून, चार्ल्स बेबेज। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार है चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, कीलून, चार्ल्स मैकिन्टॉश, विलियम हार्वे। तो जलरोधक रेनकोट का आविष्कार है चार्ल्स मैकिन्टॉश ने किया था। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी, स्किनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, बायोफिजिक्स। तो यह है डर्मेटोलॉजी। योगत्यम की उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट, ग्रेगर मेंडल, लेमार्क। तो यह चार्ल्स डार्विन ने। विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज किसने की थी? तो ये सब हम जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते हैं, ओम का नियम। वर्ष 1942 में एंडिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो एंडिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्टले, माइकल फैराडे। तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन एक कौन से वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रांसीसी, जर्मन। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है? खाने का स्वाद, गुणवत्ता, श्वसन की दर, वाष्पीकरण, कोई भी विकल्प नहीं। तो ये श्वसन की दर। सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? प्रकाशिकी, चुंबकत्व, ध्वनि, ऊष्मा। तो 1928 में जो रमन प्रभाव था वो प्रकाशिकी से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स बॉयल, मैसक बॉर्ड, एंडिको फर्मी, जेम्स वाट। तो ये जेम्स वाट थे। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स, एलिसा ओटिस, पॉल एलन, डेव हयात। तो एलिसा ओटिस ने। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? तो ये थे रुडोल्फ डीजल ने। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, जेम्स वॉट, गुलियल्मो मार्कोनी, आइजक न्यूटन। तो ये माइकल फैराडे थे। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? आर्किमिडीज, रुआल आमुंसन, जे थॉमसन, रुडोल्फ डीजल। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किसने किया था? तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन, इलिसा ओटिस, रॉबर्ट जॉर्विक, जोसेफ हेनरी। तो सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार जो है इलिसा ओटिस ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, इलिसा ओटिस। लेजर का आविष्कार किसने किया था? एच टेलर, टी मेमन, ली द फॉरेस्ट, थॉमस एडिसन। तो लेजर का आविष्कार जो है मेमन ने किया था, टी मेमन। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने विद्युत बिजली का आविष्कार किया था? जे एल्बर्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रदरफोर्ड, जेसी मैक्सवेल। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखिएगा कि कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की खोज। कोशिका की नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जीवित सेल, जीवित कोशिका की जो खोज है वो बच्चा पार्टी लुई वैन हॉक ने की थी। जे केपलर के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। गैस, विद्युत, ग्रह गति, चुंबक। जे केपलर जो है ग्रह गति के लिए फेमस है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया जाता है? तो हम्फ्री डेवी, ये हमने पढ़ा है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। भारतीय वनस्पति संरक्षण ने किस समुदाय के सम्मान में नामित परजीवी फूलदार पौधे ग्लेडोबिया कोयाकियानोरम के एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये थी नगा प्रजाति, नगा समुदाय। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की मात्रा एवं गति। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये सब हम जानते हैं। जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। कौन सा यंत्र AF के सिग्नल के स्तर और शोर का मापन करता है?
तो ये जो यंत्र है वो है सोफोमीटर। जीएम काउंटर उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने में किया जाता है? तो रेडियो सक्रियता। डालस्टोथेरियम न्यूमनी नामक मानव जाति के सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज को डैश में खोजा गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया है। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज, उसका नामकरण किसने किया था? माइकल फेराडे, जेम्स क्लार्क, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, आंद्रे मेरी एम्पियर। तो विद्युत चुंबकीय विज्ञान की खोज क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने किया था। विलियम क्रूक्स एवं भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज किया और उसका नामकरण किया? तो ये था थैलियम। वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने, मुसेली ने, फ्रैंकलिन ने, पास्टर ने। तो ये मुसेली थी, हेनरी मुसेली। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर का उपयोग हम ब्लड प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? फ्रैंकलिन, गैल्वानी, डैनियल ऊरी। तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? फोनोग्राफ, ऑटोरकॉप, पॉलीग्राफ, ऑप्टीमीटर। तो ये है ऑटोरकॉप। निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किया था? तो ये हमने पहले भी देखा था, टीम बर्नर्स ली ने। किसने रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? विलियम हार्वे, रेन साबिन, हेनरिक वेबर और लुई वैन हॉक। तो ध्यान रखिएगा, रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। अंतर है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए कि रुधिर ग्रुप का या वर्ग का पता किसने लगाया था? काई की तरफ प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? थॉमस कोरियट, मैक्सथनीज, मार्को, वास्को डी गामा। ये सब हम जानते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। विज्ञान की एक शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो पैरों से। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और जवाब देना है कि जो इसने खोज की वो किस देश का निवासी था, कहाँ से वो आया था और कौन से राजा ने भारत में इसका स्वागत किया था। इस 3 का जवाब आप जरूर दीजिएगा। कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कॉटन जिन का आविष्कार सोनी पेडियो, एली व्हाइटनी, नॉर्मन बोरलॉग, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। तो कॉटन जिन का आविष्कार है एली व्हाइटनी ने किया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? मेरी एंडरसन, जॉर्ज ईस्टमैन, स्टेफनी लुइस कोलोक, स्टीव वर्जिनिक। तो स्टेफनी लुइस कोलेक ने। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड ने पहला हार्ट ट्रांसफर या मानव हृदय प्रत्यारोपण किया हुआ था, ये इसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए। विशेष रूप से निर्मित टैंक को तालाब और मछली में प्रजनन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं पीसी कल्चर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन, टेस्ला, एडिसन, रदरफोर्ड। तो ये था अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था, लेकिन गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, भूकंप सूचक यंत्र। विटिकल्चर किसको संदर्भित करता है? तो विटिकल्चर से अंगूर की खेती हमें पता चलती है। निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्राइड। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हम और आपके लिए क्या ला सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।